नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा से बंधन पर आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह बंधन है प्यार और समर्पण का, भक्त और भगवान का। तो धर्म से जुड़ी जैसा कि आप जानते हैं कि यह वीडियो सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, भक्ति, भजन, कीर्तन से जुड़ी हुई है। तो आज इसी से संबंधित आज मैं अपने वीडियो में माता अन्नपूर्णा की एक छोटी सी बड़ी ही मनोहारी कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा हम सब लोगों की जगत माता है। माँ अन्नपूर्णा के कारण ही जीवन में खुशहाली आती है। उनके लिए ही दुनिया में सब लोग बड़े ही परिश्रम करते हैं और जिस घर में उनका श्राप लग जाता है वो घर दरिद्र हो जाता है, दीनहीन हो जाता है और दुख भटकता रहता है। माँ अन्नपूर्णा के श्राप से कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ भरा रहता है, फिर भी इंसान भूखा प्यासा रहता है, दर दर भटकता है, उसको दो जोन की रोटी भी नहीं मिल पाती है। तो माता अन्नपूर्णा का बड़ा ही महत्व है हमारे सनातन धर्म में। तो आज उसी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो एक गांव में एक राजा रहते थे। उनकी 5 पुत्रियां थी। 5 पुत्रियों की शादी उन्होंने अच्छे से करी। सबसे जो छोटी पुत्री थी उसका नाम गौरी था। गौरी का शादी वह पास के ही गांव में कर दिए थे। गौरी का पति इकलौता था, वह अपने माता पिता के साथ रहता था। गौरी के सास ससुर बहुत ही अच्छे मृदुल स्वभाव के थे। गौरी की सास ने अपनी बहू को सब चीज बताया कि बहू, शादी हो गई है तुम्हारी, अब सुबह उठ के स्नान करके ही किचन में जाना, एक रोटी गाय को बनाना और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाल देना। सब कुछ उसने अपनी बहू को अच्छे से समझा दिया था। फिर गौरी अपने घर के कार्यभार को सब संभाल ली थी। एक दिन गौरी सबको खाना बनाई। सबको खाना बनाने के बाद सबको खिलाया और आखिरी में खुद खाने बैठी। तो जब उसने रोटी का डिब्बा खोला तो देखा कि उसमें एक भी रोटी नहीं थी। गौरी थोड़ा मन मसोस के रह गई। उसने थोड़ा सा चावल और सब्जी लेकर खा लिया। दूसरे दिन फिर गौरी खाना बनाई और फिर उसी तरह हुआ। उसको रोटी नहीं बची हुई थी। लास्ट में जब वो खाने जाती थी तो रोटी उसके लिए नहीं बचती थी। तीसरे दिन उसने थोड़ा ज़्यादा आटा गूंथ लिया और ज़्यादा रोटियां बना दी। उसने सबको परोसा, अपने सास ससुर को, अपने पति को। सबको खाना परोसने के बाद जब वो खुद खाने बैठी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रोटियां फिर भी नहीं थी। रोटी फिर भी खाली थी, डिब्बे में रोटी नहीं थी। वह ऐसे ही सो गई क्योंकि उस दिन चावल नहीं था। तो जिस दिन चावल रहता था तो चावल खा लेती दिन में, और रात में उसको कभी रोटी मिलती ही नहीं थी। गौरी इस तरह बहुत ही दुबली होती जा रही थी। वह कभी भी ज़्यादा आटा सानती थी तभी भी रोटियां खत्म हो जाती थी। उसे बड़ा आश्चर्य होता था कि क्यों ऐसा होता है, कौन चाहता है कि मैं रोटियां ना खाऊं। इस तरह वह बड़ी ही परेशान हुई थी। एक दिन गौरी सब्जी काट रही थी तो उसकी उंगली कट गई। उंगली कटने के कारण खून बहने लगा। तो उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आज आटा आप गूंथ दीजिए, मैं रोटी बना दूंगी। उसकी सास ने बोला कि बहू रहने दे, मैं खाना बना दे रही हूँ। उसने बोला कि नहीं माँ जी, आप सिर्फ आटा गूंथ दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। उसकी सास ने आटा गूंथ दिया। उसके बाद गौरी ने रोटी बना दी। उसने देखा कि उसकी सास ने थोड़ा ही आटा गूंथा था। उसने रोटियां बना के रख दी। फिर वो मन महसूस के सोच रही थी कि इतना मैं सानती हूँ आटा तब तो रोटी रहती ही नहीं है। आज तो सासू माँ ने जरा सा आटा साना था, आज तो मेरे लिए पक्का रोटी नहीं होगा। वह मन महसूस के बैठी थी। सबको खिला पिला के लास्ट में किचन का काम करके जब वो खाने बैठी और डिब्बा खोला तो देखा तो उसे आश्चर्य हो गया क्योंकि डिब्बे में कई सारी रोटियां रखी हुई थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे ही 7 दिन बीत गए। 7 दिन उसकी सास ने आटा साना और उसके लिए अच्छी खासी रोटी बच जाती थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सासू माँ तो थोड़ा सा आटा सानती हैं, फिर भी सबके खाने के बाद इतनी रोटियां बच जाती हैं, मेरे खाने के बाद भी रोटी बची रहती है उसमें। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। 8वें दिन उसकी सास आई और उसकी उंगली ठीक हो चुकी थी। सासू माँ ने बोला कि बहू, मैं आज भी आटा सान दूं कि तू सानेगी?
तो बहू ने बोला नहीं माँ जी रहने दीजिए, मैं आज आटा गूंथ लूँगी। उसने आटा गूंथा और फिर वही हुआ, वह आखिरी में खाने चली तो उसके लिए रोटी नहीं बचती थी। एक दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। वो बहुत उदास हो गई और बहुत परेशान होने लगी थी। उसका पेट भी नहीं भरता था और सबको खिलाने के बाद वो खुद भूखी रह जाती थी और मन में भी बड़ी विचलित रहती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो बड़ी परेशान हुई। तो एक दिन उसके पति ने बोला कि चलो तुम्हें अपने माँ बाप से मिला लाता हूँ, तुम इतना परेशान रहती हो, कुछ समझ में नहीं आता है, तुम्हारा मन बदल जाएगा। उसने बोला कि ठीक है। उसने अपने माता पिता से आज्ञा लिया। उसके सास ससुर बोले कि हाँ ले जाओ, बहू हमेशा उदास रहती है, माँ बाप से मिला लाओ, हो सकता है उसका मन थोड़ा बदल जाए। वो अपने माँ बाप के घर गई तो उसकी माँ ने उससे पूछा, खिला पिला के उसको पूछा, जब सोने गई तो उसने पूछा कि बिटिया क्या बात है, तुम्हें कोई दुख है, तकलीफ है ससुराल में? वो लोग तुम्हें कष्ट देते हैं, परेशान करते हैं, क्या ऐसी बात है कि तू ऐसी दुबली होती जा रही? बिटिया तेरे चेहरे की कांति चली गई है, चमक बिल्कुल गायब हो गया है और तू विचलित व्यथित लग रही है। ऐसी क्या बात है? क्या तेरी सास अच्छी नहीं है, तुझे दुख देती है, कि तेरा पति अच्छा नहीं है? क्या बात है बेटी? तब उसने बोला कि नहीं माँ, मेरे सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं, माता पिता की तरह मुझे प्यार करते हैं और मेरे पति भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मुझे वहाँ कोई दुख नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ वहाँ पर, परंतु एक चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है। फिर उसने सारी बात अपनी माँ से बताया कि कैसे 8 दिन तक सासू माँ ने खाना बनाया, आटा गूंथा, तो थोड़े से ही आटे में सब खा जाते थे, रोटी बच भी जाती थी और बरकत रहती थी। लेकिन जब मैं आटा गूंथती हूँ तो मुझे ही खाना कम पड़ जाता है, मिलता ही नहीं है, कभी कभी मैं भूखी सो जाती हूँ। तो उसकी माँ ने बोला कि इसका कारण तू अपनी सास से पूछ जाके, कि वही तुम्हें बता सकती हैं सही से। निसंकोच होकर तू अपनी सास से सारी बात जाके कह। फिर बिटिया अपने घर ससुराल चली गई। ससुराल गई तो वहाँ जाके वो सास ससुर को प्रणाम करी। फिर सासू माँ से के पास बैठ के उसने सारी बात कही कि माँ जी ऐसा ऐसा होता है, आपने 8 दिन आटा गूंथा तो मुझे रोटी मिलती थी, खाना मिलता था, किचन में रोटी पड़ी रहती थी, परंतु जब मैं आटा गूंथती हूँ तो मैं भूखी सो जाती हूँ, खाना कम पड़ जाता है, और ऐसा क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आता है। तब उसकी सास बोली कि बहू गलती मेरी ही है, मैंने तुम्हें सब चीज़ समझाया, परंतु एक चीज़ मैं बताना भूल गई। बहू जब भी आटा गूंथते हैं तो आटा पर 5 उंगलियों के निशान जरूर बनाते हैं और 5 उंगलियों का निशान माँ अन्नपूर्णा का निशान होता है। उससे घर में बरकत आती है, खाने में बरकत आती है। खाना बनाने वाला, खाना खाने वाला, घर में रहने वाला, चाहे कोई घर में मेहमान भी आ जाए, वह भूखा कभी नहीं रहता है, ना भूखा जाता है उस घर से, तो उससे बड़ी बरकत होती है। तो कभी भी आटा गूंथो तो उसमें 5 निशान उंगलियों के बना दो। फिर अगले दिन से बहू ने ऐसा ही किया। आटा गूंथती थी तो उस पे 5 उंगलियों के निशान बना देती थी और उसने देखा कि उसके लिए रोटी बचने लगी थी और घर में बरकत भी आने लगी थी। कभी खाना कम नहीं पड़ता था। घर में कोई मेहमान भी आए तो वो उसको भूखा नहीं जाने देती थी, खिला के भेजती थी। बहू अब खुश रहने लगी थी, स्वस्थ हो गई थी। उनके घर में अन्न धन का बरकत होने लगा था। घर से कोई भूखा नहीं जाता था। कोई भिक्षुक भिखारी आता था तो उनके घर से खाली नहीं लौटता था। तो इस प्रकार भक्तों, हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है कि माताएं बहनें जब भी आटा गूंथती हैं तो उस पे उंगलियों के 5 चिन्ह जरूर बनाती हैं। यह 5 निशान अन्नपूर्णा माता का छाप होता है, लक्ष्मी माँ का चिन्ह होता है और इससे घर में बरकत आती है। सब परिवार जनों का पेट भरता है, कोई भूखे पेट नहीं सोता है, घर में कभी खाने की कमी नहीं होती है और भूख के कारण, कभी खाना कम होने के कारण कोई भूखा प्यासा नहीं रहता है, अस्वस्थ नहीं रहता है। इसलिए यह 5 उंगलियों के चिन्ह अन्नपूर्णा माता का छाप आटे के ऊपर जरूर बनाया जाता है। तो इस तरह भक्तों, माता अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवारजनों पर, सबके परिवारों पर पड़े। कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले, हुंकारी भरने वाले, सबका कल्याण हो, सबके घर में अन्न धन का बरकत हो। माँ अन्नपूर्णा सबके ऊपर कृपा करे। ओम नमः शिवाय।
जय माँ अन्नपूर्णा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और माता की एक जयकारा जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। राधे राधे दोस्तों।